गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हर एक स्टेप वाइज। बेटा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और ये मैंने स्टेप्स आपको सिखाए थे। फिर मैंने आपको बताया था कैसे इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो इस लेक्चर से पहले वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, वरना ये वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसी के बेसिस पे करेंगे जो प्रीवियस हमने जो स्टेप सिखाए थे उसी के हिसाब से अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का मैंने क्वेश्चन चूज़ किया है और जानबूझ के इसलिए चूज़ किया है ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। लेंदी क्वेश्चन है और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ नेटवर्क इज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VBC, VCD। ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं और ऐसा करते हैं कि इन पॉइंट्स को हम दूसरे कलर से कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट को तो हमने अलग अलग मार्क कर लिया। इसको हमने A कहा, इसको हमने B कहा, इसको हमने C कहा और इसको D कहा। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। वोल्टेज अक्रॉस AB, वोल्टेज अक्रॉस BC और वोल्टेज अक्रॉस CD, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अरे बाप रे बाप, मज़ा आ गया, कहानी और ज़िंदगी का आनंद आ गया। चलिए स्टेप 1, आपको याद है मैंने स्टेप 1 क्या सिखाया था? चलो बताओ, आपको याद आ रहा होगा अब तक स्टेप 1 क्या था बेटा? याद आ रहा है? फाइंड क्या? R इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर सर्किट, यही निकालना है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक मेन करंट नहीं निकालेंगे, तब तक करंट इन ईच ब्रांच नहीं निकालेंगे और फिर फाइनली वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। चलिए निकालते हैं और एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट AB का, है ना, तो R इक्विवेलेंट ऑफ AB मतलब RAB, AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट। देखो बेटा बड़ा सिंपल तरीका है, 4 और 4 पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कोई दिक्कत? तो बेटा क्या हम इनको आधा कर देंगे? भाई सीधी सी बात है, जब पैरेलल में है तो 4 और 4 का आधा 2 हो जाएगा, है ना। क्लियर? 1/4 प्लस 1/4, है ना, ऐसे करके 2/4, तो R इक्विवेलेंट 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे 2 एम्पियर 2 ओम आ गया। मुश्किल चीज़ है नहीं। AB का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। अब आते हैं BC का रेजिस्टेंस, वो भी हमने देख लिया, RBC कितना है? 1 ओम है, एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे RC, और इसको ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को E मार्क कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि पहले CE निकालना है फिर ED निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप निकालेंगे RCE। चलो जल्दी बताओ कितना होगा बेटा? आपको आप पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन को पूरा ना देख के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, उससे क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और होता है। देखिए कितना मजेदार तरीके से कर रहे हैं। अब हम CE इस पार्ट को करेंगे बेटा, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो 12 × 6/12 + 6 हो जाएगा, पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 12 × 6/12 + 6 कितना हो गया? अरे रे 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 रे, ये तो कैंसिल हो गया ना, 6 3 3 3 और ये 4, ये आ गया 4 ओम्स, कोई दिक्कत? मजा आ गया। अब आ जाइए लास्ट में ED, तो RED, जैसा कि आप जानते हैं E और D के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम का। अब आप देखिए AB, BC, CE, ED सब सीरीज में है और हर एक का हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे? यही डायग्राम दोबारा से बनाएंगे और ये तो हमने क्या कर दिया? R इक्विवेलेंट ऑफ AB कर दिया और ये हमने कर दिया BC कर दिया और ये हमने CE कर दिया और ये हमने ED कर दिया और ये हमने यहाँ से अब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया वाया की।
कोई दिक्कत? ठीक, अब पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे और ये पॉइंट जैसा कि हमने मार्क किया था, ए, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा सी, ये क्या होगा ई, ये क्या होगा डी। बात समझ में आ गई? हर एक रेजिस्टेंस लिख लें। ए बी के बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम, बी सी के बीच में 1 ओम, सी ई के बीच में 4 ओम्स और ई डी के बीच में 1 ओम। ये आ गया सारा रेजिस्टेंस। आ गया? मजा आया? जिंदगी का आनंद आ गया? अब देखिए यही सर्किट को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि आर इक्विवेलेंट निकालना कितना इजी है। तो आर इक्विवेलेंट जैसा कि आप जानते हैं, अब की बार कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 4 + 1, ये आ गया। कितना हुआ जी? 6, 2, 8, 8 ओम्स आ गया। लाल डब्बे में डाल दे, मजा आ जाएगा। आय हाय 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 हाय, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। स्टेप 1 क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं ना? अब मजा आएगा। अब बताइए स्टेप 2। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा हूं, हर सवाल में ऐसे ही करना है आपको और कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपसे। और कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस एक बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टेप वाइज चल के, है ना? और ये पता रहेगा कि क्या चीज़ निकालनी है, कैसे निकालनी है। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं और स्टेप 2 निकालेंगे। चलो बताओ स्टेप 2 क्या था बेटा? स्टेप 2 क्या था, याद आ रहा है? फाइंड मेन करंट आई, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आई बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। देखो क्या क्या है, पीछे चलते हैं। अप्लाइड वोल्टेज 12 वोल्ट लगाया, ये 12 वोल्ट, ठीक। आर इक्विवेलेंट कितना निकाला? 8। चलो पुट कर देंगे, 12 वोल्ट अपॉन 8 कितना हो जाएगा? अरे ये हो जाएगा 3/4, 3/2 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, 4 से कटेगा ना, 3/2, 1.5 एम्पेयर, है ना? अभी इसको हम 3/2 ही रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे 1.5। चूंकि दिख रहा था इसलिए मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन करंट आई आ गया 3/2 एम्पेयर। और ये हमने लाल डब्बा, कहाँ गया मेरा लाल डब्बा? कहाँ चला जाता है भाई? ये लाल डब्बा है, लाल डब्बा नहीं छोड़ना है। लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लाल डब्बा जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे सवाल में हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं, मज़ा आता है। आहा हा। स्टेप नंबर 2 बिल्कुल क्लियर हो गया, मेन करंट आ गया। अब बारी आती है, हमने बताया था स्टेप नंबर 3, क्या? फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्या हमें ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालना है ना, बी सी निकालना है, सी ई निकालना है, ई डी की निकालना है। तो आपको पता है कि जैसे ही मेन करंट आई आ गया, यहाँ पे कितना आया बेटा? 3/2 एम्पेयर आया। अब देखिए ए बी से तो वही करंट जाएगा, बी सी से भी वही करंट जाएगा, सी ई से भी वही जाएगा, ई डी से भी वही जाएगा। तो इसका मतलब अब हमको ब्रांचिंग में अब 4 ओम के अक्रॉस अगर हमसे पूछा जाता तो अलग बात होती है ना, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग करंट जाएगा, लेकिन ये जो करंट यहाँ तक आया यही तो डिवाइड हो गया ना बेटा 2 पाथों में, ठीक। तो इसलिए इस सवाल में तो खैर ज़रूरत ब्रांचिंग की नहीं है। तो अब हमको पता चल गया मेन करंट क्या है, तो अब हम वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, इसको चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि रिक्वायर्ड नहीं है।
हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई कर लिया सर्किट को। ठीक, स्टेप 4 क्या था? फाइंड वोल्टेज अक्रॉस गिवन रेजिस्टेंस या गिवन सर्किट, जो भी हम कह लें, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले VAB निकालेंगे, फिर क्या क्या निकालना है? चलो बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। VAB, VBC, VCD, यही लिख देंगे। चलो, VAB, VBC, VCD। हाँ जी, करंट तीनों में सेम जा रहा है, तो करंट आई जाएगा जो कि हमने निकाला, मल्टीप्लाइड बाई RAB। बोलो बेटा, मल्टीप्लाइड बाई RBC, मल्टीप्लाइड बाई RCD। करंट तो तीनों में सेम जा रहा है, क्योंकि तीनों कैसे हैं? सब पूरा रेजिस्टेंस सीरीज में है, करंट सेम जाएगा। बस रेजिस्टेंस अगर इसके क्रॉस निकालना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस निकालना है करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस निकालना है करंट इंटू रेजिस्टेंस। चलो अब देखो क्या है, I आ गया 3/2, RAB आ गया 2, RAB आ गया 2, कितना आ गया? 3 एम्पियर, 3 वोल्ट, हो। ये ध्यान रखिए, वोल्टेज निकाल रहे हैं, करंट 3/2, रेजिस्टेंस 2, तो 3 वोल्ट। हा 3/2। अब BC के क्रॉस रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। 1 कितना हो गया? 1.5 वोल्ट। सीधे सीधे 3/2 बचा, उसको सिंप्लीफाई करके 1.5 लिख दिया। चलो नेक्स्ट, I 3/2, रेजिस्टेंस अक्रॉस CD। अब देखो बेटा, CD बीच में E आ गया, लेकिन ये देखो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 4 + 1 5, तो CD का क्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। आय हाय हाय, ये हो जाएगा 17.5 वोल्ट। अब ध्यान देने वाली चीज है कि जब हम यहां से चले और यहां खत्म हो गए, तो AD के क्रॉस वोल्टेज वही होगा जो अप्लाइड वोल्टेज है 12 के अक्रॉस। तो इसका मतलब चेक कर लेंगे, तो VAB और VBC, VCD सब का सम 12 वोल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बेटा कहीं गलती कर रहे हो। चलो देख लेते हैं। AB 3, आहा 1.5, आहा 7.5, और ये हो गया 8 और 1 9, 9 3 12 वोल्ट आ गया। मजा आ गया, लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है। आ गया आंसर, मैच हो गया, कहानी समझ में आ गई है जी। मजा आया इस सवाल को करके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सपोज ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैंप ऑफ द रेजिस्टेंस 20 ओम। बेटा ये लैंप है, बल्ब का सिंबल है ना, और इसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है वाया की। ठीक है, करंट आई जा रहा है एज शोन इन द फिगर थ्रू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। बेटा ये देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टैट कहते हैं। इसमें स्लाइडर लगा होता है, आप लेबोरेटरी में देखेंगे ऐसे स्लाइड करेंगे, उसके ऊपर स्लाइडर लगा रहता है, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है जैसे जैसे उसको स्लाइड करेंगे। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इफ द करंट इन सर्किट इज 0.25 एम्पियर, बेटा गिवन है, ये गिवन है 0.25 एम्पियर गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया है इसकी वैल्यू लेट अस से स्मॉल r है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले तो R इक्विवेलेंट, चूंकि ये स्मॉल r और बल्ब का रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट सीधे सीधे सीरीज का कंडीशन हो गई R + 20 ओम्स हो गया है ना। ठीक,
और जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड स्टेप आई बराबर किसके होता है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है। ये गिवन है 0.25, अप्लाइड वोल्टेज है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट है आर प्लस 20, स्मॉल आर की वैल्यू को निकाल लेंगे बस। अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू स्मॉल आर प्लस 20 इंटू 0.25 कितना होगा जी, है 1/4 यानी कि 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो 0.25 आर इज इक्वल टू 1, तो आर बराबर 1/0.25। अरे ये तो 4 ओम्स आ गया, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। आय हाय हाय हाय, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को ये जो पार्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला ये कंफ्यूज करता है। तो मैंने क्वेश्चन को चूज इसीलिए किया ताकि आपको पता रहे कि भाई इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं। और तरीका तो वही है जो मैंने सिखाया था। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, और स्टेप 2 के बाद हमको कुछ निकालना नहीं है तो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट। आय हाय हाय हाय, बिल्कुल वही स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1 आर इक्विवेलेंट, स्टेप नंबर 2 मेन करंट, यही निकालना है। चलिए निकालेंगे, ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, ये क्वेश्चन एनटीएससी वाला क्वेश्चन है, तो अब ये ध्यान रखिए कि अब हम जो सीखा है अब तक उसकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में वो सारी बातें लगती हैं जो हमने अब तक सीखी हैं कि नहीं सीखी हैं, है ना। चलिए देखते हैं मेन करंट। अब देखो जैसे कि ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव दिख रहा है, तो बेटा मेन करंट आई पॉजिटिव से निकलेगा और ये करंट इस सर्किट में जाके ऐसे ही वापस चला जाएगा, है ना। तो सबसे पहला जो काम था वो हमारे पास स्टेप 1 था, याद आ रहा है। तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, सर्किट का आर इक्विवेलेंट। देखिए बेटा कैसे निकलेगा, ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में दिख रहा है। देखो बेटा करंट जो जाएगा वो इस पाथ से जाएगा, है ना, तो यानी कि वही करंट यहां से जाएगा, वही करंट यहां से जाएगा, कोई और ब्रांच तो हो नहीं रही है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1 और 1 का सीरीज 2 ओम हो गया। अब देखिए ये जो सिचुएशन आई वो ये आई, अगर इस पॉइंट को ए मान लो, पोटेंशियल को ए मान लो और इस पोटेंशियल को बी मान लो, ठीक। तो अब ए बी के अक्रॉस ये देखो 1 + 1 यानी कि 2 ओम हो गया और ए बी के अक्रॉस ये भी 2 ओम हो गया। इसका मतलब एक तो ये 1 + 1 वाला 2 ओम आ गया और एक ये 2 ओम जो पहले था वो हो गया, और अब ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा सर्किट बन गया। ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये करंट आई हो गया, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस हो गया। बिल्कुल सिंपल है। तो इस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 ओम हो गया ना बेटा। जब भी इक्वल रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में आधा कर दो, खत्म। 2 और 2 का आधा 1, खत्म, आ गया आर इक्विवेलेंट आ गया, लाल डब्बे में डाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, मेन करंट आई निकालना है बस। तो स्टेप 2 कितना इजी है, फाइंड क्या, वही बार बार मैं लिखूंगा ताकि याद हो जाए, मजा आ जाए आप लोगों को। सर ने याद करा दिया, दिमाग में लगाना ही नहीं है, याद हो गया। फाइंड मेन करंट आई। ओए होए होए होए, क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। अब तक तो आ गया होगा ना, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये हो गया 2, आर इक्विवेलेंट 1। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधे सीधे 2 एम्पियर करंट आ गया, मजा आ गया। आय हाय 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 हाय, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास 2 एम्पियर, बी आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना।
जो चीज़ें हम लोगों ने मुश्किल तरीके से सीखी हैं, आप देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कितने ईजी लग रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनटीएससी का है और इसको भी देखते हैं क्या है, क्या ये कर सकते हैं आप लोग। देखिए बिल्कुल वही काम है, क्या है, इन द गिवन सर्किट द एमीटर रीडिंग, ये एमीटर है मेन सर्किट की, करंट रीडिंग निकालनी है। स्टेप नंबर 2 खत्म। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड आर इक्विवेलेंट। स्टेप नंबर 2 मेन करंट, खत्म, कहानी खत्म, 2 स्टेप में खत्म हो गई। चलो स्टेप 1 फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। यही चैलेंज सबसे बड़ा रहता है बेटा, बाकी तो कोई मुश्किल रहता ही नहीं है। चलो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर से मजेदार कहानी सीखेंगे। ये वाला ले लेते हैं, आ जाओ पॉइंट लेते हैं। ये देखो बेटा, इसका पोटेंशियल ए है, तो बेटा क्या यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल ए हो गया। ठीक, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी हो गया। ठीक, ऐसे ही इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सी है तो इसका भी सी होगा, क्योंकि यहां से देखो वायर जुड़ी हुई है ना, और ये रेजिस्टेंस आ गया तो इसका पोटेंशियल डी हो गया। कितने पोटेंशियल पॉइंट हो गए बताओ बेटा, 4 पोटेंशियल पॉइंट हो गए ना, ए बी सी डी। अब आप देखो ए और बी, ए बी के अक्रॉस ये लगा है, ए बी के अक्रॉस ये लगा है, तो दोनों ए बी के अक्रॉस लगे हैं, तो यानी ये दोनों पैरेलल में हो गए। मैंने तरीका सिखाया था, तो 4 और 4 का पैरेलल 2 हो जाएगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं, क्यों अपना रहा हूं, क्योंकि अब तक मैंने आपको कई बार इस चीज की प्रैक्टिस करा दी है। ठीक, तो अब हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि भैया ये तो हमारे पास, इसको इस कलर से, इसको इस कलर से बनाते चलेंगे। तो अब हमने सबसे पहले तो ए बी बना लिया, ठीक, और इसको हमने ए कहा, इसको हमने बी कहा, और ए बी के अक्रॉस 2 ओम्स आ गया। भाई क्या हो रहा है, अभी आ गया। तो ये ए बी का पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब बी सी के अक्रॉस देख लेते हैं। तो भाई साहब बी सी के अक्रॉस ये तो हो गया 2 ओम का, ठीक है, ये पॉइंट हो गया सी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। अब ए डी के अक्रॉस, ए डी के अक्रॉस ये पॉइंट आ गया डी, इसके अक्रॉस कितना है 2 ओम्स है। अब आ जाओ बिल्कुल वैसे ही देखो, सी सी डी एक पॉइंट हो गया, तो सी डी के अक्रॉस ये 6, सी डी के अक्रॉस ये 6 और 6 पैरेलल, तो सी डी के अक्रॉस 3 ओम का पैरेलल आ गया, ये हो गया 3 ओम का। ठीक, अब कनेक्शन कहां पे है, इधर ए पर कनेक्टेड है बैटरी, इधर सी पर कनेक्टेड है बैटरी। अब ये देखिए बहुत अच्छी चीज हम करने जा रहे हैं, सी से बैटरी को कनेक्ट किया है ना, और इधर ए से बैटरी को कनेक्ट किया है। देखो बेटा इसी से पता चलेगा बेटा, जब टर्मिनल्स को आप ऐसे पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे ना, तो बेटा आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज किससे कनेक्टेड है। देखो ए कनेक्टेड है ना बैटरी के पॉजिटिव से, तो ए से हमने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, है ना, और सी कनेक्टेड है देखो बिल्कुल बैटरी के नेगेटिव से, तो सी से हमने ये पॉइंट सी से बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और बीच में एमीटर लगा दिया। चलो ठीक है, वही सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखो तो करंट जो है वो 2 रास्ते में गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, है ना। अब आप देखो जो करंट यहां पे जाएगा, लेट अस से I1 जाएगा, वही करंट इधर जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा I1 को जाने का, है ना। और इधर से मान लो लेट अस से करंट I2 गया, तो ये I2 करंट इधर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो अब इन दोनों का सीरीज 2 और 2 का सीरीज हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और इसके अक्रॉस अब हमने लगाया कौन सा 4 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। ए और सी देखो, और इनके बीच में ये 4 ओम हो गया।
ऐसे ही ए और सी का इस पाथ से हो गया। देखो बेटा अगर इधर I2 गया, यही I2 इधर जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए 2 और 3। तो अब ये देखो ये 2 और 3 रेजिस्टेंस सीरीज में होके कितने हो गए, ये हमारे पास 5 ओम्स हो गया कि नहीं हो गया। और फिर से वही पॉइंट ए और सी आ गया। तो ये हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में हो गए। ये बैटरी का सिंप्लीफिकेशन हो गया। लो जी AC के क्रॉस बैटरी लगा दी, ये एमीटर लगा दिया। मुश्किल है क्या? नहीं ना। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो भाई साहब R इक्विवेलेंट अब की बार, अरे अब सफ़ेद कलर से नहीं लिखेंगे भैया, अब R इक्विवेलेंट क्या होगा जल्दी बताओ। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस 4 × 5 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 4 + 5 9। R इक्विवेलेंट आ गया 20/9 आ गया। मजा आया। अब हमको क्या निकालना है? स्टेप 1 तो सारी कहानी R इक्विवेलेंट खा गया। अब अगले स्टेप पे चलेंगे और जैसा कि आप देखेंगे लाइन खींचेंगे पहले, तो फिर स्टेप 2 क्या कहता है? फाइंड मेन करंट I ऑफ द सर्किट। कभी कभी हमें ऐसी स्टाइल में भी बोलता है, मजा आता है ऐसा बोलने में। चलो I बराबर क्या हो जाएगा? फिर से फॉर्मूला बताओ बेटा। अप्लाइड वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। बस अप्लाइड वोल्टेज कितना था? 10 वोल्ट। R इक्विवेलेंट 20/9। अप्लाइड वोल्टेज 10, R इक्विवेलेंट 20/9। हुए ये तो बात हो गई। ये हो गया 9/2, तो करंट हो गया 4.5 एम्पियर। अब देख लेंगे, या तो ये, अरे भगवान मेरा लाल डब्बा चला जाता है। ये लाल डब्बा आ गया। I बराबर या तो 9/2 होगा या तो 4.5 ऑप्शन में होगा। कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है I, कहीं है क्या? नहीं है। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन बेटा थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है ना। ये वाला ऑप्शन इसका हम 9/2 कर देंगे। ठीक है, अब तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन में गलती थी। तो बेटा ये हम लोगों ने बेटा सवाल किया आज। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस के लेके बहुत कंफर्टेबल हो गए होंगे प्रैक्टिस को लेके। ठीक है, चलिए आज इतना ही बहुत है। अब बाकी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।